एक बारी आप दे आस्थाने तो ना मियां मेहंदी बुजुर्ग उस आस्थाने दे आले रसूल मौलादन उन्होंने क्या इन्होंने खत लिखिया आला हज़रत की लिखिया खत लिखिया बुजुर्ग आप दी जी खानकाह सी जिथे दस्ते बैत होए ठीक है उन्हें क्या भाई अहमद रजा खान बड़े मौलाना उन्होंने कहते सन बड़े मौलाना वाह वाह किड्डा वड्डा मौलाना है कि पीर भी कहने बड़े मौलाना नहीं समझ आ रही तुहानू बड़े मौलाना इतों साढ़े भी एक मौलाना गए उन्हें क्या बरेली के उधर अहमद रजा के दरबार पे जाना है तो रिक्शे वाला कहता है बड़े मौलाना के बाजार पे जाना है वो छोटे छोटिया पता कि मौलाना नहीं बड़े मौलाना जो है थोड़ी क्या बड़े मौलाना सुना बरेली के कुत्ते बड़े मशहूर हैं चाको चबंद ये खेतों में चोर आ रहे हैं बड़ी वारदातें हो रही हैं तो बड़े नस्ली वो कुत्ते हैं तो 2 कुत्ते जब आप आएंगे तो 2 कुत्ते बरेली से लेते आइएगा अगले दिन ही आला हजरत उठे अगले दिन ही तवज्जो है थोड़ी है उन्होंने कहा मौलाना आ गए जी जी हुजूर आ गए आपका ऑर्डर था आते क्यों ना अच्छा जाने ही पहले उन्होंने ना कदम चुमे पहले मुर्शदां दे खानदान दे की कीते जी कदम चुमे वो एक एडवोकेट सी ना वो कहता सी अहमद रजा खां तो है ही तो हम परस्त ये तो कदम चूमते हैं मियां मेहंदी के कदम ही नहीं चुके वो एडवोकेट जेड़ा सी ना हकीम अजमल का नाम सुनिया जी सुभान अल्लाह उच्ची करो है ना तुहानू पता होंदा कोई तो सुभान अल्लाह तो करया करो पता भी होवे तो सुभान अल्लाह कहीदा बल्कि पता ही उन्होंने होंदा जेड़ा अल्लाह अल्लाह करे हकीम अजमल का नाम सुने है वो कोई मजमून खाधी कदी नहीं वो तो बड़े नुस्खे चलते हैं हकीम अजमल खान है ना इतों का नहीं उतों के हकीम अजमल खान है अच्छा ये हकीम अजमल जेड़ा सी ना इहदे कोल एडवोकेट आंदा सी ते इन्हां कोल एक शामी बुजुर्ग आंदे सन शामी बुजुर्ग केड़े शामी आंदे सन नहीं मतलब कि इन द इवनिंग ही केम इन द इवनिंग नहीं शाम से आते थे शामी बुजुर्ग हकीम अजमल के कोल गल समझ आ रही है अच्छा वो एडवोकेट जेड़ा सी ना जेड़ा कहता तोहमत परस्त है एडवोकेट जेड़ा ना उन्होंने वेखना बाबे होरां नूं ते करामतां शरामतां वेखनियां ना ते बड़ा मोहतकिद हो गया होना अगे पीछे रवे करे एक बारी ना एक लोगों ने बुलाया किते दूर बस्ती ते कि मरीज साडा बड़ा सख्ती जे ते आओ ते इलाज करो किनू क्या हकीम अजमल नूं हकीम अजमल ने कहा चलो चलने आ उन्होंने शामी बुजुर्ग ने कहा हजूर तुसीं भी इत्थे आए हो ते चलो तुसीं भी नाल चलो जरा कर्म हो जाएगा हूँ शामी बुजुर्ग चले नाल एडवोकेट भी चला गया जो गए उत्थे वेख्या ना जाके वो शामी बुजुर्ग ने इलाज शुरू कर लगे इन्हें वेख्या हकीम अजमल ने कहते गल ही कोई नहीं मरीज नूं दवाई देंगे ठीक हो जाएगा फौरन शामी बुजुर्ग कान च गया ओए एदा इलाज ना करी हकीम ये 3 दिन का मेहमान ही ने बचना कोई नहीं तो एवं तेरी बदनामी होनी है नहीं समझ आई नहीं बिल्कुल ही तुहानूं समझ आ रही भाईजान जो उन्होंने पता लग गया इन्हें 3 दिन रहना कोई नहीं ये अल्लाह वालों उन्होंने पता लगा है ना तो अल्लाह वालों जी शायद पता करे फिर सुभान अल्लाह बनती है तुहानूं तो अपना नहीं पता उन्हें दूजे का पता है उन्हें कहा 3 दिन बाद इन्ने लुकमा जल बन जाना तू इलाज ना कर एवं तेरी बदनामी होनी है उन्हें कहा हजूर ठीक तो है कोई नहीं हो जाएगा इलाज उन्हें कहा नहीं चलो वो हकीम अजमल कहता कि 3 दिन असीं ठहर जाने इत्थे ते तक लैने की कंडीशन है तो जे लगा गया तो ठीक है ना इलाज शुरू कर देगा उन्हें कहा भाई तुसीं इत्थे रहो मैं चलना शामी बुजुर्ग ने की किया मैं चलना लो जी उन्हें एडवोकेट ते अजमल उत्थे ही उन्हें देखा 3जे दिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हुण एडवोकेट होर मुतकिद हो गया बाबी वाह कमाल हो गई पीर ने जो कहा बाबे ने उही होया उंज ही होया भज के फिर उधर हुण तिन्ने जोड़ के जो बैठे ना तो गल्लां गल्लां विच सैयद आला हज़रत का जिक्र शुरू हो गया गल्लां गल्लां च सैयद आला हज़रत वो गल गल ही नहीं जी आला हज़रत जिक्र ना होवे तवज्जो है तुहाडी कोई नहीं है ओ गल्लां गल्लां च आला हज़रत उन्होंने कहा जी ये आप उनका जिक्र क्यों कर रहे हैं वो तो हम परस्त हैं जो कीता ना शामी बुजुर्ग ने जिक्र वो तो हम परस्त हैं वो तो मेहदी मियाँ के कदम चूमते हैं वो तो हम परस्त हैं आप उनको क्या फरमाया इंदा जे तू गल की ना साड़ी दोस्ती बाकी नहीं रहेगी जो बाकी रखनी हूं तो इंज की गल ना करी क्योंकि मैं जदों दा अहमद रजा खान वेख्या ना मैं तो उन्होंने मन गया सुभान अल्लाह उच्ची करो कोई सप्लाई नहीं आ रही तुहाडे वालों सुभान अल्लाह उच्ची करो
कि जदों दा मैं अहमद रजा खान वेख्या मैं ते मन गया, वो तड़प उठिया कि जिन्हों मैं मन्नी खलोता। नहीं समझ आ रही? ओहो, वो एक होंदा डायरेक्ट किसी मनना, एक होंदा जिन्हों तुसी मनो वो किसी मन्ने, किड्डा मनो मानने है। क्या तुसी कदों ना वेख्या? तुहाडी ते उहदे नाल मुलाकात ही कोई नहीं। एडवोकेट कहता तुहाडी ते उहनां नाल मुलाकात ही नहीं। शामी बुजुर्ग गया सुन मुलाकात है, मैं ताजदारे कायनात दे मिज़ारे अक़दस से खलोता, हाज़री हो रही है, महफिल है। उन्हें एक जवान नूं कहा उठ होए मेरी शान बयान कर। तो मैं सरकार नूं पुछया सरकार ए केड़ा जवान है जेड़ा तुहाडी महफिल दा खतीब है? केड़ा जवान है जेड़ा तुहाडी महफिल दा खतीब है? ते इमामुल अंबिया ने फरमाया वो वही खतीब है जिसको लोग अहमद रजा खान कहते हैं। गल को समझ आ रही है? जिदा बारगाह मुस्तफवी दे विच डंका वजदा है ना, उन्होंने सैयद आला हज़रत आंदे ने अहमद रजा खान। तवज्जो है तुहाडी? खैर वकील विच आया तो मैं कहा वकील की पूरी गल तुहानूं सुना दियां। तो कहे जी तो उन्हें जाके पहले कदम बोसी की थी सैयद आला हज़रत ने। तवज्जो है? ते सज्जे पासे आप दे बेटे हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान। अच्छा वेखो सरकार ने प्यार वेखो पता किन्ना है? ये सैयद आला हज़रत का नाम जिहड़ा ना ये अहमद रजा नहीं सी, ये अब्बा जी ने रखा सी इमाम नकी अली खान। इमाम नकी अली खान रखे जी मुहम्मद, उन्होंने वालिद माजिद ने की नाम रखा सी मुहम्मद। आपके दादा ने रखे अहमद रजा, यही मशहूर हो गया। तवज्जो है तुहाडी कोई नहीं है? तो दोवें निस्बत आ गई, मुहम्मद भी अहमद भी है। अच्छा अगों इन्होंने अपने बेटे हामिद रजा खान जेडे ने उन्हों का नाम ही रखा मुहम्मद, उर्फ च रखा हामिद रजा। ते जेडे दूजे बेटे ने मुफ्ती आजम हिंद उन्हों का नाम ही फिर रखा मुहम्मद ते उर्फ रखता मुस्तफा रजा। तवज्जो है तुहाडी कोई नहीं है? नहीं तवज्जो कोई नहीं। चलो समेटिए, तवज्जो समेटिए, हिम्मत समेटो जरा। इधर ने हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान, इधर ने मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान। ते जदों मेहंदी मियाँ ने पूछा ना कि मौलाना आप आए तो कल आपको बोला था कि कुत्ते भी लेते आइएगा को नस्ली से, इधर चोर चकारी हो रही है, कुत्ते लाए। आपने हाथ रख के ना हामिद रजा ते मुस्तफा रजा फरमाया सरकार दोवें लेके आया। सरकार बड़े नस्ली ने, बड़े वफादार ने। हाय हाय हाय, कहा ये तो नहीं कहा था, कहा नहीं हुजूर नस्ली ने। तुसी क्या नस्ली लेके आना? मैं नस्ली ले आया। वफादार ने, हुजूर कबूल फरमाओ। ए ने सैयद आला हज़रत है। तवज्जो है तुहाडी कोई नहीं?